गुनाह के इर्तिकाब के बाद इंसान की अपनी इज्जत भी मुआशरे में नहीं रहती, अगरचे वो अपने तौर पे जो है जैसे हम अपनी ज़बान कहते हैं टीठ बन के रहे, तो वरना एक शराबी की क्या इज्जत हो सकती है, एक जो है झूठ बोलने वाले की क्या इज्जत हो सकती है, एक जानी का मुआशरे में क्या मकाम हो सकता है। लिहाजा मुआशरे में भी उसकी कोई इज्जत नहीं होती। और यही वजह है कि अमीरुल मोमिनीन ने जो दुआए कुमैल में जुमले फरमाए हैं, परवरदिगार आलम मेरे उन गुनाहों को मुआफ़ फरमा अल्लती तहतिकुल इसम, जो इस्मतों को फाड़ के रख देते हैं, जो इज्जतों का जो है कचूबर निकाल देते हैं, इज्जतों का सत्यानाश कर देते हैं। तो लिहाजा ऐसे गुनाह भी हैं जो इंसान की इज्जत तबाह हो जाती है, इंसान का जो है मकाम मर्तबा खत्म हो जाता है। हाँ जी। तो लिहाजा ये गुनाहों का नतीजा जो है इंतहाई भयानक होता है। गुनाहों का नतीजा और इसके असरात जो है इंतहाई मुज़र होते हैं, जिसका गुज़श्ता 2-3 जो आपने खुतबा में भी अर्ज़ किया दरसों में। आज जो है हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद निशान आपकी खिदमत आलिया में अर्ज़ करना है। और मासूम ने यहाँ वो जुमले शाह फरमाए कि अज़्ज़ुनूबुल्लती तरुद्दुद दुआ, कि वो गुनाह कौन से हैं कि जो दुआओं को टाल देते हैं, जो दुआओं को कबूलियत तक पहुंचने से रोक लेते हैं। कि ऐसे गुनाह होते हैं कि इंसान की दुआएं मुस्तजाब नहीं होती, इंसान के जो है दुआएं दर्जे कबूलियत तक नहीं पहुंचती। अज़्ज़ुनूबुल्लती तरुद्दुल दुआ, कि वो गुनाह के जो दुआओं को रद्द कर देते हैं वो है सूउन निय्या, बुरी नीयत रखना, मोमिन के बारे में, मुसलमान के बारे में, भाइयों के बारे में, ठीक है, अपने रिश्तेदारों आइज़ा और अकारिब के बारे में, ठीक है, बदनीयती, सूउन्निया, बुरी नीयत रखना किसी हवाले से। अब इसकी मैं मजीद वजाहत नहीं कर सकता और ज्यादा वक्त भी नहीं होता। ये सूउन्निया, किसी के बारे में बुरी नीयत करना, माल के हवाले से, जी जान के हवाले से, उसके और जो इज्जत के हवाले से बुरी नीयत रखना, सूउन्निया, ये जो है बदनीयती एक ऐसा गुनाह है कि जो दुआओं को दर्जे कबूलियत तक पहुंचने से रोक लेता है। वह खुब्ज़ु सरीरा, ये बड़ी अजीब मासूम ने शाह फरमाया कि मासूम फरमाते हैं कि ये भी एक गुनाह ऐसा है कि जो दुआओं को कबूलियत तक जाने से मना कर देता है। वो होता है इंसान की बदबातनी, इंसान के बातिन का बद होना, इंसान के अंदर का बद होना। ठीक है जी, मुंह पे आए सफदर खान साहब सलाम अलैकुम, शाह साहब बिस्मिल्लाह, ठीक है जी, मोहसिन शेख जावरी साहब बिस्मिल्लाह, ठीक है जी। जैसे ही जो है आंखों से दूर हुआ और अंदर जो है बदबातनी मेरी शुरू हो गई, ठीक है जी, वो खराबी जो है मेरे अंदर जो है वो बुग़्ज़, हसद और कीना जो है वो शुरू हो गया, इस कहते हैं बदबातनी। मासूम फरमाता है ये वो है कि इंसान मुंह पे कुछ हो और अंदर कुछ हो। ये बदबातनी एक ऐसा गुनाह है कि जो इंसान की दुआओं को दर्जे कबूलियत तक नहीं पहुंचने देता है। वन्निफाक़ माल इख़वान, क्या मासूम ने 1400 साल पहले मालूम था मासूम को कि ये चीजें पैदा हो रही हैं और होंगी। फरमाया तीसरा गुनाह वो है कि जिसकी वजह से दुआएं कबूल नहीं होती, वन्निफाक़ माल इख़वान, अपने भाइयों के साथ मुनाफ़क़त रखना, अपने भाइयों के साथ मुनाफ़क़त करना। ठीक है जी, अब भाइयों से बढ़कर भी कोई रिश्ता होता है, माँ जाए होते हैं, ठीक है जी, एक ही शिकम से, एक ही माँ का दूध पिया होता है, एक ही बाप के सुल्ब से आते हैं, एक ही बाप के नुत्फे से आते हैं, ठीक है जी, लेकिन अपने ही भाइयों के साथ मुनाफ़क़त रखना, अपने भाइयों के साथ जो है निफाक का बर्ताव करना, ये ऐसा बुरा अमल है कि जिसकी वजह से इंसान की दुआएं दर्जे कबूलियत तक नहीं पहुंचती। वह तर्क तस्दीक बिल इजाबा, ये भी बड़ी बात है, हर वह शक में रहना कि अल्लाह मेरी दुआ कबूल करे या नहीं। मासूम फरमाते 1000%, ये तो 100/100 हम कहते हैं, 1000% यकीन होना चाहिए कि जो मैं दुआ करूंगा मेरा अल्लाह मेरी दुआ कबूल करवाएगा। कभी शक में ना पड़ना कि पता नहीं मेरी दुआ कबूल होगी या नहीं। इसके पहले अल्लाह के बारे में डाउट है, अल्लाह के बारे में शक है, तेरी दुआएं वो सुनता नहीं है, तेरी दुआओं को कबूल करने पे वो कादिर नहीं है, तेरी हाजात को पूरा करने पे कादिर नहीं है, यकीनन है। तो लिहाजा वह तर्क तस्दीक बिल इजाबा, दुआ की कबूलियत के बारे में शक करना, ये भी गुनाह ने कबीरा में से शुमार किया मासूम ने। ऐसा गुनाह है कि जिसकी वजह से दुआएं कबूल नहीं होती। जब शक की हालत में दुआ मांगनी है, या फिर क्या होना जी, शक की हालत में दुआ ने, पत्नी मैं मांग तो रहा हूँ, पत्नी कबूल होगी या नहीं, ना
100/100 यकीन के साथ दुआ मांग, यकीनन मेरा अल्लाह कादिर है। जब अल्लाह का खुद हुक्म है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, जहाँ तुम मुझसे दुआ मांगो मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा। इज़ादाने फलयस्तजीबू ली, ठीक है जी। हाँ, जब भी दुआ करने वाला दुआ कबूल मांगता है तो मेरे ऊपर लाजिम हो जाता है कि मैं उसकी दुआ को कबूल करूं। कुरान की आयत है। तो लिहाजा दुआओं की कबूलियत के बारे में शक करना ये गुनाह है कि जिसकी वजह से इंसान की दुआएं फिर दर्ज कबूल तक जाती नहीं, फिर यहीं पे रह जाती हैं, यहीं पे मुअल्लक रह जाती हैं। व ताखीरुस सलातिल मफरूज़ात हत्ता तज़हबा औक़ातहा, नमाज पढ़ता है बंदा, नमाजी है, अगर नमाजी ना हो तो कुरान ने वो क्यों कहा, वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना जी साहूना अन सलातिहिम, वैल है उन नमाजियों के लिए, बेनमाजियों की बात ही अल्लाह ने नहीं की। वैल है, जहन्नम है, हलाकत है उन नमाजियों के लिए कि जो अपनी नमाजों से गाफिल हैं, ठीक है जी। अपनी नमाज, अब ये क्या है, मासूम फरमाते हैं कि वाजिब नमाजों को, ठीक है, इतनी ताखीर करते जाना कि बेल आखिर नमाज का वक्त खत्म हो जाए। अभी पढ़ लेता हूँ, अभी मैं कारोबार में मसरूफ हूँ, अभी मेरी मसरूफियत है, अभी चंद दोस्त आए हुए हैं, गपशप लगी हुई है, महफिल जमी हुई है, यार महफिल खराब हो जाएगी, महफिल टूट जाएगी। इसी अंदाज में करते 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 यहाँ तक हत्ता तज़हबा औक़ाता, यहाँ तक नमाज का वक्त निकल जाए, नमाज का वक्त खत्म हो जाए। वाजिब नमाजों को यूं ताखीर कर देना कि नमाज का वक्त खत्म हो जाए, ठीक है, ये ऐसा गुनाह है कि जैसे इंसान की दुआएं कबूल नहीं होती हैं। व तर्कु तक़र्रुब इलल्लाह बिल बिर्रि व सदक़ा, मासूम इरशाद फरमाते हैं कि नेकी और सदाकात के जरिए खुदा के कुर्ब के हुसूल को तर्क कर देना, यानी इंसान को यकीन रखना चाहिए नेकियों के जरिए भी अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है और सदाकात के जरिए भी अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है, ठीक है जी। नेकियों से भी अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है और सदकात के जरिए भी अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है। लेकिन वह तर्कु तक़र्रुब इलल्लाह बिल बिर्रि व सदक़ा, नेकी और सदकात के जरिए खुदा के कुर्ब के हुसूल को तर्क कर देना, ये गुनाह वो है कि जिसके से दुआएं कबूल नहीं थी। व इस्तेमाउल बिज़ाए, बदकारी का इस्तेमाल करना, ठीक है जी, किसी हवाले से भी बदकारी, वो आप आगाह हैं, ज्यादा तफसील की जरूरत नहीं है। वल फुहश फिल कौल, गालियां देना, गालियां बकना, बात बात पे जो है गालियां बकना, ठीक है जी। अपनी जबान को ही गंदा करना, अपनी जबान को ही नजस करना। अल्लाह ने तेरी जबान गालियों के लिए नहीं बनाई, अल्लाह ने तेरी जबान अपने जिक्र के लिए बनाई, मोहम्मद वाले मोहम्मद के जिक्र के लिए बनाई है। कुरान की यह तिलावत के लिए तेरी जो है जबान है, अच्छे बातों के लिए तेरी जबान अल्लाह ने करार दी है। तो लिहाजा वल फुहश फिल कौल, गालियां देना। बस आखिरी हदीस, ये भी हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। अब वो गुनाह कि जो दुआओं को कबूलियत तक रोक दे। अब फरमाया अज़्ज़ुनूबुल्लती ताबिसु गैसस समा, वो गुनाह के जो आसमान से बारिश आने को रोक लेते हैं, वो गुनाह जिसके जरिए से बारिशें नहीं होती, कह साली का आलम हो जाता है, बारिशें आसमान से आना बंद हो जाती हैं। पहला गुनाह कौन सा है, जौरुल हुक्काम फिल क़ज़ा, फैसलों में हुक्मरानों का, बादशाहों का फैसलों में जुल्म करना, फैसलों में ज्यादती करना। और हमारे उलमा ने इसकी तशरीहात ये की है, मीज़ानुल हिकमत वाले ने, आपका जज, आपका काजी, आपका मुंसिफ, आपका फैसल या आपकी जो है पंचायत का सरपंच अगर फैसले में जुल्म करता है, फैसले में ज्यादती करता है, ये ऐसा जुल्म है कि जिसकी वजह से आसमान से बारिश रुक जाती है। कितनी बुराई है। वकील के पास बंदा जाता है, कहता है जबान से, भी इकरार करता है मेरे बेटे ने कत्ल किया है, कोई ढंग लड़ा, मुझे कह भी रहा है, एतराफ भी कर रहा है, मेरे बेटे ने कत्ल किया है, मेरे बेटे ने जो है फला काम किया है, मेरे बेटे जो है फला जो है चोरी में मुलवस है, लेकिन यह कोई तरीका लड़ा, वकील से कहता है कि मेरे बेटे की जान जो है, एतराफ भी कर रहा है गुनाह का, ठीक है जी। और फिर जो है वही वकील जो है आवाज जो है दलाइल दे रहा होता है एक जज के सामने जी, मुख्तलिफ जो है शक की बिना पे जो है उसे छोड़ दिया गया, 10 को सजा मिल गई, 2 को शक की बुनियाद पे छोड़ दिया गया। तो लिहाजा हुक्मरान जो अपने फैसलों में ज्यादतियां करते हैं, ये ऐसा गुनाह है जिसकी वजह से बारिशें रुक जाती हैं। वह शहादत ज़ूर, झूठी गवाही देना,
आपकी झूठी गवाही पे बेगुनाह सूली पे चढ़ जाता है। आप देखते हैं आपका मुआशरा, और मैं भी इस मुआशरे का फर्द हूँ, हम मुशाहिदा करते हैं झूठी गवाहों की बुनियादों पर बेगुनाह सूलियों पे चढ़ जाते हैं, बेगुनाह जो है उनको सजाएं हो जाती है। अच्छा, एक तो ये ना झूठी गवाही देना, और दूसरा बना वक्त तमान शहादा, और सच्ची गवाही को छुपाना। मौजूद भी था मौके पे, गवाह भी था, दबाव ऐसा पड़ा, ठीक है जी, ऊपर से दबाव डाल दिया गया, अब जो है सच्ची गवाही को भी छुपा रहा है। ठीक है जी, पहले कह रहा था मैं जाने के लिए तैयार हूं गवाही देने के लिए, मैंने अपनी आंखों से देखा है, अब ये मैं पहचान नहीं सके बंदे नू, मैं भी कंट देखी होंगी, हाँ उन्हें मैं पोस्ट देखी हो, मैं समझ नहीं आई बंदा केड़ा है। पहले कह रहा है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैंने चेहरा भी पहचान लिया है। ठीक है, लिहाजा झूठी गवाही देना भी गुनाह है और सच्ची गवाही को छुपाना भी गुनाह है। ये ऐसे गुनाह है जिसकी वजह से दुआएं अपने जो है आसमान से बारिशें रुक जाती हैं। हजरत रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं सलासतुन मिनज़्ज़ुनूब तो अज्जलो उक़ूबतहा, 3 गुनाह ऐसे हैं जिनकी सजा फौरी मिल जाती है, जिनकी सजा फौरन मिल जाती है। हत्ता के वला तो आखिरो इलल आखिरा, उनकी सजा अल्लाह आखिरत तक मुअख्खर नहीं करता, आखिरत का मामला बाद का है। फौरन गुनाह किया फौरन सजा मिल जाती है। वो 3 गुनाह कौन से हैं? पहला गुनाह उक़ूक़ुल वालिदैन, वालिदैन की नाफरमानी। ठीक है जी, ये आखिरत का मामला तो बाद का मामला है। आपके पैगंबर, आपके जो बानी शरीयत इरशाद फरमा रहे हैं 3 गुनाह ऐसे हैं कि जिनकी सजा फौरन मिल जाती है, उसको आखिरत तक मुअख्खर नहीं किया जाता। पहली जो है गुनाह उक़ूक़ुल वालिदैन, वालिदैन की नाफरमानी है, वालिदैन की गुस्ताखी है, वालिदैन की बेएहतरामी है, वालिदैन की बेअदबी है, वालिदैन के जो है हुकूक को अदा न करना, ये वालिदैन की नाफरमानी है। और ये ऐसा गुनाह है कि जिसकी वजह से फौरन सजा मिल जाती है। वल बग़यु अलन्नास, लोगों के खिलाफ सरकशी करना, लोगों के खिलाफ बगावत करना, ये लोगों के खिलाफ फितना अंदाजी करना, फितना पर्दाजी करना। और आपको मालूम है बाद बंदों की रोटी रोजी इसी में होती है, हाँ उनकी रोटी लगी इसी बात पे होती है। ठीक है जी, इसके खिलाफ उसके खिलाफ इसके खिलाफ, कभी थाना कभी कचहरी कभी फलां कभी फलां, हर वक्त लोगों के सामने सरकशी ही करना, हर वक्त जो है लोगों के खिलाफ बगावत ही करते रहना। ठीक है, ये ऐसा गुनाह है जिसकी वजह से फौरन सजा मिलती है। वह कुफ्रुल एहसान, तीसरा जो अल्लाह के हबीब ने फरमाया वो है एहसान फरामोशी। हजारों बंदे हैं जो एहसान फरामोशियां कर रहे हैं। ठीक है जी, उनका ज़मीर सोया हुआ होता है। ठीक है जी, उनका ज़मीर जो खाबीदा होता है, ये एहसान भी किसी का होता है, लेकिन बजाय इसके कि उसका एहसान का अच्छा बदला दे या उसका शुक्रिया अदा करे, उनकी एहसान फरामोशी करके उल्टा उसी के खिलाफ ही बज़ाक़त महाल खोल दिए जाते हैं। दुआ के खुदावंद मुताल हमें इन फरामीन आइमा पे अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।